हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगे और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू मेरा मोटिव है कि आपको 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हर क्वेश्चन आपको नई बात सिखाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही वैरायटी के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। तो मैं कम समय में टू द पॉइंट और जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक टेक्निक होगा वो सारी बातें हम बताएंगे। और ये सारे PYQ हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, या तो JEE मेंस या तो नीट या IIT एडवांस। ठीक है, तो मेरा मोटिव है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला नंबर तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, तो इसमें ये गिवन था कि इफ 3-हेक्सेनोन इज ट्रीटेड, ठीक है, if 3-hexanone is reacted with NaBH4 followed by hydrolysis with D2O, the product will be। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन में देखो, आपका ये स्ट्रक्चर है 3-हेक्सेनोन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको IUPAC में तो पढ़ा ही होगा, तो बना लोगे 3-हेक्सेनोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आप यहाँ पे सीखने वाली थी पता है? जो NaBH4 होता है ना, यहाँ से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो क्या होता है? H- होता है। क्या होता है? H- होता है। तो डियर, जब H- हमारा ये जो होता है, हम यहाँ पे फिर से इसे बना लेते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन को हम नहीं दिखा रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, एक हाइड्रोजन को दिखा दिए। तो यहाँ से जो NaBH4 से निकल के आएगा वो क्या आएगा? H- आएगा। H- निकल के आएगा, ये कहाँ अटैक करेगा? इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में, कभी भी कार्बोनिल ग्रुप हो तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है आपका कार्बन सेंटर पे अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। और जैसे ही ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगले स्टेप में जैसे ही वो ओपन हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एरो अगर ऐसे गया तो जिधर एरो होता है उधर नेगेटिव, जिधर टेल पार्ट होता है उधर पॉजिटिव, और इधर हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ठीक है, अब ध्यान देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से हमारा यश निकल के आया, लेकिन अगले स्टेप में हमारे पास क्या गिवन था? D2O गिवन था। तो D2O से हमारा क्या निकल जाएगा पता है? D2O से यहाँ से D ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमेशा याद रखना है ये बात। अगर H2O होता तो यहाँ पे H आता है, D2O है तो यहाँ पे D आएगा। तो OD और हमारे पास C, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। हाइड्रोजन को हमने बनाया नहीं, आप बनाना चाहो तो बना लो, बैलेंस ही पूरा कर लोगे हाइड्रोजन से। ठीक है, अब देखो, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने की क्या थी कि NaBH4 से H- आता है और D2O से D आता है। H2O होता है तो यहाँ पे H आके लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये भी किसी PYQ में ही पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अल्कोहल से है। इसमें बोला था कि विच वन ऑफ द एबव कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। मतलब डिहाइड्रेटेड क्या, कौन सा कंपाउंड बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अब समझो, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझो क्या है। अगर कभी भी आपसे डिहाइड्रेशन का रेट पूछता है, डिहाइड्रेशन किस में ज़्यादा होगा, तो कुछ नहीं, अल्कोहल को रिमूव करके कार्बोकैटायन बना लेना और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेना। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा डिहाइड्रेशन रेडली ईजिली हो पाएगा। तो जैसे ऊपर वाले कंपाउंड थे उसमें हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे। तो देखो क्या, हम यहाँ पे बनाते हैं कार्बोकैटायन एक बार। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, OH को निकालेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो। तो देखो, ये कार्बोकैटायन हमारा, इसके बगल में हमारा क्या लगा है, एक कीटोन टाइप से ये ग्रुप लगा है। ठीक है, जो कि इसे डिस्टेबलाइज करेगा। क्योंकि यहाँ पे -I भी लग रहा है। ठीक है ना, और भी इफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये बगल में ही -I, और यहाँ पर भी देखो -I लग रहा है कार्बोकैटायन को, और यहाँ पर भी बगल में ही है -I, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे है, ये काफ़ी दूरी पे है। तो हमें पता है एक बात डियर, कि जो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? +I या +M या +R या +H। ये जो इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप होते हैं वो हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर स्टेबिलिटी देखने में दिक्कत आ रही है तो मैंने GOC में पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, वहाँ पे मैं बिल्कुल एक एक एग्जांपल, एक एक पर्टिकुलर केस लेके समझाया, तो वहाँ पे समझना। देखो यहाँ पर भी समझने की कोशिश करो।
तो यहाँ पे ये बगल में क्या करेगा, ये माइनस आई लगा रहा है, तो इसको कार्बोकैटायन को पसंद कौन होता है, प्लस आई, लेकिन ये माइनस आई है तो डिस्टेबलाइज करेगा। इसी तरीके से ये भी डिस्टेबलाइज करेगा, बगल में ही तो है, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन को देखो कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये एक एल्काइल ग्रुप और ये वाला दूर ग्रुप है, तो थोड़ा सा इसे पसंद भी नहीं है, ये वाला ग्रुप कार्बोकैटायन को पसंद भी नहीं है और दूर भी है, तो थोड़ा अच्छा है। तो कौन ज़्यादा ईजिली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला रिएक्शन था आपको, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा। अगर कभी भी ये रिएजेंट दिख जाए आपको इतना, तो ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH जाके जुड़ जाता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड था तो इस बॉन्ड को हम दो तरीके से तोड़ सकते थे। देखो एक ऐसे और एक ऐसे। तो एरो, हम कॉन्सेप्ट ऑफ एरो हमारा कहता है अगर एरो आगे की साइड है तो इधर नेगेटिव, इसके पीछे पार्ट पॉजिटिव। तो हमने मान लो इसे ए रास्ता माना, इसे बी माना। तो देखो हम बनाएंगे यहाँ पे, देखो अगर ए वाले की तरह से हम इसे ए मान लेते हैं तो ए वाला यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर बी वाला आप बनाना चाहोगे, बी तरीके से मान लो तोड़े हो, दो पॉसिबिलिटी हमेशा तोड़ा करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, नेगेटिव जो होता है ना वो दिखाया नहीं जाता, वहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाता है। तो आप हाइड्रोजन को जोड़ लो नेगेटिव जहाँ पे है, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए आपको केवल कार्बोकैटायन बनाओ, ठीक है ना, कार्बोकैटायन ही बना के दिखाया जाता है आपको जनरली। मैं समझा दिया, वहाँ पे एच आ गया, यहाँ पर भी एच आ गया। अब देखो जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे आप क्या कर दो, OH को जोड़ दो, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये रिएजेंट हमारा क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ पे OH जाके जुड़ जाता है। देखो ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है, ठीक है। तो कौन स्टेबल अनस्टेबल होगा ज़्यादा, ये वाला होगा। तो OH हमारा यहीं पे आके जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे OH जोड़ देंगे, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हम यहाँ पे OH को जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में PCC गिवन था और CH2Cl2 गिवन था। तो PCC क्या कर देगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ऐसे था अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइज करके इसको एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये याद रख लेना। और एक चीज़ और याद रख लेना, अगर यहाँ पे NH4Cl गिवन होता, बफर सोल्यूशन गिवन होता, तो ये क्या करता है ना, फिर से साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाती है ना, साइक्लाइजेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह होता और वो अटैक इसके यहाँ करता। तो आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे पहचाना हमने, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और उसके बगल अल्फा हाइड्रोजन है। तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल sp3 कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और बेस और हीट गिवन हो तो वो एल्डोल होता है। मैंने डिटेल में एल्डोल पढ़ा रखा है 50 मिनट के लेक्चर में, पूरा देख लेना। तो अब ये क्या करता है एल्डोल हमारा, ये बेस है, बेस हमारा क्या करेगा, OH माइनस इस H को ले लेगा, ठीक है, H को ले लेगा। बेस का काम ये मोस्ट एसिडिक H को ले लेना, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, नेगेटिव आता है। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे इनोलेट का, हम यहाँ मैकेनिज्म करके आपको बता रहे हैं, बाकी इसका ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट करना क्वेश्चन। इनोलेट बनता है और आपके पास 2 मॉलिक्यूल ये गिवन था, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में एक मॉलिक्यूल जो गिवन था उसको और लिख लो। अगले स्टेप में ये आएगा, वो इनोलेट यहाँ से ये अटैक कर देगा इसके कार्बोनिल सेंटर पे। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह अटैक कर दिया और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज ऐसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ से अटैक किया था, यहाँ से अटैक किया था, यहाँ किया था, तो बना लो आप। देखो यहाँ पर अटैक किया था, ये डबल बॉन्ड लगाया था, ये ओपन हो गया ऐसे नेगेटिव। और उसके बाद आपको डाइल्यूट बेस होता है एल्डोल में, तो HOH पानी भी होगा, H को ले लेगा। जैसे H को ले लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा यहाँ पे, और आप रिंग बना लो, बेंजीन रिंग जो बनी थी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं है। फिर यहाँ पे आपको हीट गिवन था, तो हीट मतलब होता है पानी को बाहर निकालना। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐसे ले जाओगे, पानी को बाहर निकाल दोगे, तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ध्यान देना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल
कंपाउंड बन जाता है। तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट टिक कर सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों, देखो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन एक गिवन था डायरेक्ट, तो चाहो तो आप डायरेक्ट देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दो, क्योंकि ये एल्डोल है और किसी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है एल्डोल में। डायरेक्ट आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आप। देखो हाँ ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड वन। तो मतलब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो रेट आपको बताना है HCN का एडिशन करोगे। तो अगर HCN का एडिशन करोगे तो ऐसे समझो HCN है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब साइनाइड जाके अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक है। अब बात आती है जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज और उतना फास्ट अटैक करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है? देखो ये एल्डिहाइड है और ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। प्लस आई लगाएगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है प्लस आई, तो इसको डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। इसी तरीके से ये भी डोनेट करेगा, कम करेगा। ये तो बहुत ज़्यादा पीएच और ज़्यादा डोनेट करता है, बहुत कम कर देगा। और यहाँ पे तो दो कम कर देंगे और भयंकर वाले कम कर देंगे। तो कहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है? यहाँ पर ज़्यादा है, तो मतलब पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कम है थोड़ा। और स्टेरिक फैक्टर भी देखोगे, फिनाइल ग्रुप है, बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है प्लस स्टेरिक भी लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कमी हो जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा है और फिर यहाँ पे तीसरा है, क्योंकि यहाँ पे एक फिनाइल एक मिथाइल है, यहाँ पे दोनों फिनाइल है, और फिर चौथा है। तो रेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और सारे PYQ थे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट सीखो और अप्लाई करो डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू।